हैं तो मेरा ये वाला चैनल है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। हम इन सब चीज़ों के बारे में मैंने बता रखा है, तो प्लीज़ मेक श्योर डू सब्सक्राइब दिस चैनल। कुछ गलत तो मैं बताता नहीं हूँ, आप लोगों के लिए ही मैंने चैनल बनाया है, आप लोग की इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल बनाया है। कितनी नर्सिस को इस चैनल के थ्रू हेल्प मिली है, और मैं चाहता हूँ आगे भी बाकी नर्सिस को भी इस वाले चैनल के थ्रू हेल्प मिले। तो अगर ये वाली वीडियो सब लोगों तक पहुँच जाती हैं, जितनी भी नर्सिस हैं उन तक पहुँच जाती है, तो उनको इस चीज़ के बारे में पता चल जाएगा कि भाई नहीं, हमें वो आपके काउंसिल टू काउंसिल वेरी करती है। दिल्ली नर्सिंग काउंसिल की अलग है, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल की अलग है, महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल की अलग है, पंजाब नर्सिंग काउंसिल की अलग है, हरियाणा नर्सिंग काउंसिल। मैं बात कर रहा हूँ जो फर्स्ट अटेम्प्ट में सारे एग्जाम्स क्लियर कर रहे हैं उनके बारे में। जैसे कि किसी ने पहली बार में अपना OET क्लियर कर लिया, CBT क्लियर कर लिया, तो उनके पैसे कम लगेंगे एज कम्पेयर टू द पर्सन जो आपके OET अगर आप 2 बार कर रहे हो तो सीधी सी बात है, आपके 32,000 के हिसाब से 64,000 तो आपके OET के ही हो गए। हेलो हाँ जी, नमस्कार, मेरा नाम है संदीप चौहान, आप देख रहे हैं चौहान यूके वाइब्स। तो भाई जो आज का वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि इस वाले चैनल के थ्रू मैं सभी नर्सिस को इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि कैसे आप यूके के अंदर आके एज ए रजिस्टर्ड नर्स काम कर सकते हैं। बट फिर भी इतनी इन्फॉर्मेशन देने के बाद, इतनी सारी वीडियोस बनाने के बाद भी काफ़ी सारी नर्सिस हैं जो कि यहाँ पे केयर वीज़ा के ऊपर आती है, सीनियर केयर वीज़ास के ऊपर आती है ना। यहाँ पे आने के बाद फिर वो मेरे से सवाल करते हैं कि सर हमने इतने रुपए दे दिए, हमने 10 लाख भर दिए, हमने 20 लाख दिए, हमने 30 लाख दिए हैं। ऐसे ऐसे लोग 35-35 लाख रुपए देके यूके के अंदर आके काम कर रहे हैं। वो भी एज ए नर्स आके काम नहीं कर रहे हैं, वो एज ए केयरर आके काम कर रहे हैं ना। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देने के बावजूद भी। और जब मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या आपको इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता था, क्या आपने मेरी वीडियोज़ को यहाँ पे नहीं देखा था, क्या आपको मेरे चैनल के बारे में नहीं पता था, क्या पहले पता नहीं था इस चीज़ के बारे में कि यूके आना काफ़ी ज़्यादा सस्ता है, आप यहाँ पे एज ए रजिस्टर्ड नर्स आ सकते हैं, आपको केयरर आने की जरूरत नहीं है, ना ही आप लोगों को इतना पैसा लगेगा। तो जब मैं उनसे सारे सवाल करता हूँ तो उन लोगों का एक ही जवाब होता है कि सर हमें इस चैनल के बारे में पहले नहीं पता था, यहाँ आने के बाद ही हमें इस चैनल के बारे में पता चला है। मुझे पता नहीं क्यों नहीं पता चला है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो मेरा चैनल है वो इंडिया के अंदर सबको पता होना चाहिए, राइट। हम लोगों को हिंदी तो आती है सब लोगों को, तो इंडिया के अंदर अगर पता होगा तो काफ़ी सारे लोग इस चीज़ से बच जाएंगे और उनका पैसा भी बच जाएगा। बट उन लोगों को यहाँ पे आके पता चलता है कि ऐसा एक चैनल भी है जिसके थ्रू ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है, जिसके थ्रू ये पता चलता है कि नर्सिस का यूके में आना काफ़ी ईजी रास्ता है, काफ़ी सस्ता रास्ता है, इतना रुपये नहीं लगते हैं। तो जब मैं उनसे बात करता हूँ तो ये बोलते हैं कि सर हमें पहले इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था, अब हमें पता है, अब हमें क्या करना चाहिए। अब वो क्या कर रहे हैं, जो उन लोगों ने पैसे इंडिया में लगाए हैं अपने, है ना, यहाँ यूके आने के लिए, केयरर, सीनियर केयरर जैसे भी, अब वो यहाँ पे आके अपनी OET की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहाँ पे आके अपनी CBT की प्रिपरेशन कर रहे हैं। यहाँ पे आने के बाद उनको OSCE की प्रिपरेशन भी करनी पड़ती है। अब OSCE का भी जो पैसा होता है, जो फीस होती है, वो बच्चों को खुद से पे करनी पड़ती है। तो काफ़ी ज़्यादा फीस होती है OSCE की भी, 70,000 80,000 रुपये। वो फ्लक्चुएट होता रहता है रेट, है ना, क्या इंडियन करेंसी के हिसाब से बता रहा हूँ आप लोग को। 70-80,000 रुपये आप OSCE की फीस लगा लो। वो यहाँ पे आने के बाद बेचारे OET दे रहे हैं, CBT दे रहे हैं, OSCE दे रहे हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो मेरी वीडियो है क्यों नहीं पहुंच पा रही है आप लोगों तक, कि मैं जिसमें बताता हूँ कि भाई यूके आना काफ़ी ज़्यादा सस्ता है, काफ़ी इजी प्रोसेस है यूके आने का, आपको इतने लाखों रुपए देने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपके किसी फ्रेंड को यूके आना है, या फिर कोई ऐसा है जो सीनियर केयरर की बात कर रहा है, यहाँ पे आने की बात कर रहा है, तो प्लीज़ मेक श्योर ये वाली वीडियो एटलीस्ट उनको फॉरवर्ड कर दें, ताकि उन लोग की आंखें खुल जाएं और उन लोगों को पता चल जाए इस चीज़ के बारे में कि यूके आना काफ़ी ज़्यादा सस्ता है। तो आज हम लोग टोटल कॉस्ट के बारे में बात करेंगे कि अगर आप यूके सही रास्ते से आते हैं, लीगल रास्ते से आते हैं, ठीक तरीके का जो वीज़ा है आप लेके आते हैं, स्पॉन्सरशिप वीज़ा लेके आते हैं, तो आपको टोटल कितना कॉस्ट लगेगा यहाँ पे आने का, है ना। और आपको 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है आपके हॉस्पिटल की तरफ से, जो कि NHS हॉस्पिटल है, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ना। अगर आप उसमें आके यहाँ पे एज रजिस्टर्ड नर्स काम करते हैं तो टोटल आपका कितना कॉस्ट लगेगा। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, मैंने सारा कॉस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आपको आपका एग्जाम देना पड़ेगा, चाहे आप OET एग्जाम दें, चाहे आप IELTS एग्जाम दें, दोनों में से एक एग्जाम आपको क्लियर करना पड़ेगा यूके आने के लिए। अगर हम बात करते हैं OET एग्जाम की, तो जो OET एग्जाम है वो लगभग आपको 32,000 इंडियन रुपीज़ के हिसाब से पड़ेगा आपको। 32,000 से आप अगर 30 से 35,000 के बीच में रेंज लेके चलें तो आप ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जो रेट हैं फ्लक्चुएट होते रहते हैं इंडियन करेंसी के हिसाब से, है ना। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप 30 to 35,000 लेके चलें। हम लोग एक रेट लेके चलते हैं जो कि हमारा 32,000 इंडियन रुपीज़ है ना। ये आपको OET की फीस है। बाकी जो IELTS की फीस है वो काफ़ी ज़्यादा सस्ती है एज़ कम्पेयर टू OET, है ना। तो सबसे पहले आपको ये एग्जाम देना पड़ेगा, या फिर आपको IELTS एग्जाम देना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको रेट बता दिया है। और रही बात इसके बाद, अगर आपको ये एग्जाम देना है तो आपको कोई कोचिंग लेनी पड़ेगी। अगर आप कहीं से कोचिंग लेते हैं तो जो आपकी कोचिंग की जो फीस है 15,000 से लेकर 50,000 तक वेरी करती है। आप डिपेंड करते हैं कहाँ पे कोचिंग ले रहे हैं, किस तरीके के इंस्टीट्यूट में आप कोचिंग ले रहे हैं। तो अलग अलग टाइप के इंस्टीट्यूट्स हैं, अलग अलग टाइप की कोचिंग आपको प्रोवाइड करते हैं। तो 15,000 से 50,000 आपका कोचिंग का जो फीस है वो वेरी करता है ना। तो टोटल मिला के दो चीज़ों को हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं आपके सेकंड एग्जाम के बारे में। पहला हो गया अपना OET, दूसरी आपकी कोचिंग फीस। अब आता है दूसरा एग्जाम। पहला OET एग्जाम हो गया, दूसरा एग्जाम आता है वो है आपका CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, है ना। अगर आप CBT एग्जाम देते हैं तो CBT एग्जाम की जो फीस है, नॉर्मल फीस है, वो 8,000 रुपये आपकी फीस होती है। अगर आप अपने CBT एग्जाम देने जाते हैं तो आपको 8,000 रुपये भरने और अपना एग्जाम आप दें। मैं बात कर रहा हूँ जो फर्स्ट अटेम्प्ट में सारे एग्जाम्स क्लियर कर रहे हैं उनके बारे में। जैसे कि किसी ने पहली बार में अपना OET क्लियर कर लिया, CBT क्लियर कर लिया, तो उनके पैसे कम लगेंगे एज कम्पेयर टू द पर्सन जो आपके
OET अगर आप 2 बार कर रहे हो तो सीधी-सी बात है आपके 32,000 के हिसाब से 64,000 तो आपके OET के ही हो गए। अगर आप 2 बार में CBT क्लियर करते हो तो 16,000 रुपए आपके CBT के हो गए, है ना? तो हम लोग उनकी बात नहीं कर रहे हैं, अगर हम लोग एक-एक स्टेप में अपना एग्ज़ाम क्लियर करके चल रहे हैं तो फर्स्ट अटेम्प्ट में तो कितना खर्चा आपका लगेगा। तो पहला हो गया OET, सेकंड अपना हो गया CBT। उसके बाद बात करते हैं हम लोग NMC रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो NMC रजिस्ट्रेशन को 2 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। NMC रजिस्ट्रेशन स्टेज 1 और NMC रजिस्ट्रेशन स्टेज 2। जो पहला NMC रजिस्ट्रेशन स्टेज 1 है उसकी जो फीस है वो है आपकी 16,000 रुपए। दूसरी जो फीस है NMC स्टेज 2 रजिस्ट्रेशन, उसकी जो फीस है वो है 16,000 रुपए। टोटल मिला के 32,000 इंडियन रुपीज़ हो गई, है ना? तो ये यहाँ पे आपका हो गया। उसके बाद बात करते हैं हम लोग कि आपके काउंसिल से, मतलब जो NMC काउंसिल है यूके की ना, नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल, वो आपके स्टेट काउंसिल के पास एक ईमेल वेरिफिकेशन ईमेल सेंड करती है, जिसके जो रिप्लाई है वो आपका स्टेट काउंसिल रिप्लाई करेगा। तो जो उसकी फीस होती है वो आपके काउंसिल टू काउंसिल वेरी करती है। दिल्ली नर्सिंग काउंसिल की अलग है, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल की अलग है, महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल की अलग है, पंजाब नर्सिंग काउंसिल की अलग है, हरियाणा नर्सिंग काउंसिल की अलग है। तो अब सबकी फीस वेरी करती है। जब मैंने करवाई थी दिल्ली नर्सिंग काउंसिल से, तो भाई मेरी जो फीस लगी थी वो लगी थी 3500 रुपये, 3500 रुपीज़ मेरी लगी थी इंडियन रुपीज़ में, है ना? उसके बाद बात करते हैं हम लोग किस चीज़ की। आपका वहाँ पे एक मेडिकल होता है जिसके अंदर आपके ट्यूबरक्लोसिस का टेस्ट होता है ना, जिसके अंदर आपका एक्सरे होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। उसकी जो मेरी फीस लगी थी वो मेरी शायद 2500 समथिंग मेरी फीस लगी थी। वो भी मैंने दिल्ली से करवाया था। अब डिपेंड करता है आपके स्टेट के ऊपर कि आपके स्टेट में आपकी कितनी फीस लगेगी, बट जब मैंने करवाया था तो मेरे 2500 रुपये इसके अंदर लगे थे। उसके बाद आती है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, जो कि मैंने दिल्ली से ही करवाया था। अगर जब मैंने करवाया था, ये बात है 2021 की, तो 2021 के अंदर जब मैंने मेरा पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो मैंने करवाया था, अपना पुलिस वेरिफिकेशन जो करवाया था, तो उस वक्त मेरी जो फीस लगी थी वो लगी थी 500 रुपीज़। बाकी आपके घर पे कोई आता है, जो पुलिस वाले जो आते हैं वो वेरिफिकेशन वगैरह करते हैं, वो आप समझ सकते हो। बाकी जो फीस है वो आपकी 500 रुपये आपकी लगती है वहाँ पे, है ना? तो टोटल अपना क्या क्या हो गया, OET की 32,000 हो गई, NMC रजिस्ट्रेशन 1 और रजिस्ट्रेशन 2 की 32,000 हो गई, 64,000। उसके बाद हम लोग बात करें CBT के बारे में, तो CBT की आपकी फीस लगी है टोटल 8,000 रुपीज़। उसके बाद हम लोग बात करते हैं आपकी जो ट्यूबरक्लोसिस का जो टेस्ट है, लगती है आपकी 2500 रुपीज़। उसके बाद हम लोग बात करते हैं आपके जो काउंसिल वेरिफिकेशन है उसकी 3500 मेरी फीस लगी थी, और जो बात की मैंने PCC की, वो मेरी टोटल 500 फीस लगी थी। अब जितनी फीसें आपकी यहाँ तक लगनी थी, और जो आपका कोचिंग है जहाँ से आप कोचिंग ले रहे हैं, वो फीस एकदम अलग है। तो जितनी फीस आपकी लगनी थी ये आपकी यहाँ तक लग चुकी है। इसके अंदर आपके लगभग सारा प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। जो ये प्रोसेस का जो टाइम है लगभग 6 महीने के अंदर आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आती है बात सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप की। जैसे आपको बस COS मिलता है, उसके हिसाब से आपको वीज़ा यहाँ पे मिल जाता है। अगर आपका हॉस्पिटल, जिस हॉस्पिटल में आप काम करने के लिए जा रहे हैं, अगर आपका हॉस्पिटल आपको वीज़ा देता है अपनी तरफ से तो वेल एंड गुड, अगर नहीं देता है तो आपको उसकी फ़ीस भरनी पड़ती है। अगर हम लोग अभी फ़िलहाल कंडीशन की बात करते हैं, तो आपकी जो फ़ीस है वीज़ा की, वो 28,000 इंडियन रुपीज़ के हिसाब से पड़ रही है। 28 से 29,000 के आप हिसाब से लगा लो, मतलब इन दोनों के बीच में ही आपकी जो फीस लगेगी 28,000 से 29,000 तक आपकी फीस लगेगी, है ना? बट जो ये आपकी फीस होगी, ये आपको किश्तों में आपके हॉस्पिटल के की तरफ से आपको वापस कर दी जाएगी, है ना? तो ये फीस हो गई। बाकी जो आपकी टिकट्स वगैरह हैं, सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। अगर बाई चांस अगर आपको आपकी टिकट का पैसा भरना पड़ता है, तो आपका जो पैसा है आपका हॉस्पिटल आपको रिटर्न कर देगा इन EMIs, राइट? तो आपकी अगर टिकट्स की भी बात करते हैं, तो भी वो जो टिकट है आपकी 70 से 80 हज़ार रुपये में आपकी नॉर्मल हो जाएगी। बट जो जेन्युइन प्रोसेस है, अगर हम लोग वीज़ा और टिकट्स को हम लोग हटा दे रहे हैं यहाँ पे, टोटल हमारा 78,000 के लगभग आपका जो खर्चा है टोटल लगता है आपका यूके आने के लिए, और यूके में आके एज अ रजिस्टर्ड नर्स काम करने के लिए। अब उसके बाद बात करते हैं हम लोग OSCE के एग्जाम की। अगर आप इंडिया से यूके आ रहे हैं और इस पाथवे के थ्रू आ रहे हैं, तो जो आपका आपका जो NHS हॉस्पिटल है वही आपका OSCE का एग्जाम करवाता है, वही आपके OSCE की फीस देता है। आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है वहाँ पे ना, तो सारी चीज़ें आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी। अब जितना भी आपका पैसा लगा है 78,000 समथिंग रुपीज़ जो भी आपके लगे हैं, तो उससे क्या होगा, अब यहाँ पे आने के बाद आपको सारे के सारे बिल्स अपने पास रखने हैं, और आपको अपने हॉस्पिटल को देना है, या फिर जिस एजेंसी के थ्रू आप आए हैं उनको अपने वो बिल्स दिखाने हैं, और आपको जितना आपका पैसा है वो भी रिफंड हो जाता है। इवन काफ़ी सारे ट्रस्ट ऐसे भी हैं, NHS ट्रस्ट ऐसे भी हैं, जो कि आपको यहाँ पे आते ही जैसे अपना पिन आप क्लियर करते हैं, जैसे मतलब ये जितना भी आपका रिफंड होगा, ये सारा का सारा आपका OSCE एग्जाम देने के बाद होगा, जैसे आपका पिन आ जाएगा आपके पास, है ना? तो जितने भी ट्रस्ट हैं, सारे के सारे आप लोगों को अपना जो भी आपका पैसा है वो रिफंड कर देते हैं, जितना आपका पैसा लगा है। बाकी डिपेंड करता है ट्रस्ट टू ट्रस्ट, वो आप लोग अपने जब आपका इंटरव्यू होता है, जब आपका ऑफर लेटर आता है, आप उन लोगों से उस तरीके से बात कर सकते हैं कि भाई मेरी ये चीज़ें हैं और आपका क्या ऑफर है इस चीज़ को लेकर ना। बाकी आपके ऑफर लेटर में सारी चीज़ें लिखी हुई आती हैं ना। तो अगर ये वाली वीडियो सब लोगों तक पहुंच जाती हैं, जितनी भी नर्सिस हैं उन तक पहुंच जाती है, तो उनको इस चीज़ के बारे में पता चल जाएगा कि भाई नहीं, हमें इतना पैसा नहीं देना है, हमें 10 लाख 20 लाख 30 लाख रुपए नहीं देने हैं यूके आने के लिए, वो भी एज ए कैरियर आने के लिए, एज ए सीनियर कैरियर आने के लिए। जबकि आप इंडिया के अंदर एक रजिस्टर्ड नर्स है,
आपने जीएनएम की हुई है, आपने बीएससी की हुई है, आपने एमएससी की हुई है, फिर भी अगर आप यहाँ पे एज ए केयरर काम करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है ना, और आपका मोटिवेशन भी डाउन होगा उस चीज़ को लेके जब आप यहाँ पे काम करते हैं और आप देखते हैं कि आपके साथ में जो क्वालिफाइड नर्सेज हैं वो वहाँ पे यहाँ पे आके एज ए नर्स काम कर रही हैं और आप यहाँ पे एज ए केयरर काम कर रहे हैं, राइट। तो वो आपको डिमोटिवेट भी करेगी वो चीज़, है ना। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप दिमाग थोड़ा खुला रखें और पहले रिसर्च करें सब चीज़ों के बारे में किसी भी एजेंट्स के पास जाने से पहले, कि अगर मैं यूके एज ए नर्स जाता हूँ तो मेरा कितना पैसा लगेगा। मेरे पास ऐसे तक केसेस आए हैं जब नर्सिस की ओईटी क्लियर हो गई, उनसे फिर भी एजेंट्स ने पैसे लिए हैं यूके लाने के, काफ़ी ज़्यादा पैसे लिए हैं ना। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग किसी भी एजेंट के पास जाते हैं अपनी ओईटी क्लियर होने के बाद, तो सारी प्रोसेस आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। अगर आपसे कोई पैसा मांग रहा है तो इसका मतलब आपको उसके पास नहीं जाना है, राइट। तो सारी प्रोसेस आपकी फ्री होगी। तो प्लीज़ मेक श्योर आप ये जो मेरी वीडियो है सब लोगों को शेयर करें, सब लोगों को फॉरवर्ड करें। जितनी भी जो नर्सेज हैं, जो फ्रेशर नर्सेज अभी पास आउट हो रही हैं, जो एक्सपीरियंस नर्सेज पास आउट हो रही हैं, जिनको पता नहीं है कि बाहर कैसे जाके काम करना चाहिए, बट अगर आपको यूके में काम करना है तो मेरा ये वाला चैनल है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। हम इन सब चीज़ों के बारे में मैंने बता रखा है। तो प्लीज़ मेक श्योर डू सब्सक्राइब दिस चैनल। कुछ गलत तो मैं बताता नहीं हूँ, आप लोगों के लिए ही मैंने चैनल बनाया है, आप लोग की इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल बनाया है। कितनी नर्सेज को इस चैनल के थ्रू हेल्प मिली है और मैं चाहता हूँ आगे भी बाकी नर्सेज को भी इस वाले चैनल के थ्रू हेल्प मिले। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग इस चैनल को शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें, ताकि बाकी नर्सेज की भी हेल्प हो सके। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच गाइस, आपने हमें इतना टाइम दिया, धन्यवाद।